पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है। हालांकि पाकिस्तान में जितना प्यार मोहब्बत पाकिस्तान, दोस्तों आज थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने का मूड था, मौसम था, सर्दी लग रही थी घर के अंदर और मैंने सोचा चलो आज बाहर आप लोगों को थोड़ा घूम फिर कर एक व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सीमा हैदर केस के अंदर चल रहा है, जो चीज़ें लोग देख रहे हैं हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जिस तरीके से सीमा ने वहाँ बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, इन लोगों को इसको एक स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम करती है और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। हालांकि पाकिस्तान में जितना प्यार मोहब्बत, पाकिस्तान में शायद ही कोई कंट्री इतना प्यार वाला होगा। यहाँ पे बकवास इसको एक स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये काम करती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। फिर भी लोग इसको जिस तरीके से वो नेशनल भावी घोषित करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों की नीचता और उन लोगों की बेशर्मी ढिठाई वो हम सब के सामने आ चुकी है। लेकिन फिर भी हमने देखिए बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, हमने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को या हिंदुस्तान के बारे में गलत नहीं बोला। लेकिन वहाँ के कुछ नीच किस्म के घटिया किस्म के लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जो अपनी फैमिली का कल्चर हम लोगों को दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहरहाल उनकी सोच उनके साथ है, हम लोग तो प्यार अमन वाले लोग हैं। और जिस तरीके से ये सीमा को गैर कानूनी तरीके से एंट्री पर वहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, तो एक तरफ बादल है जो पाकिस्तान आया है, अब उसको डंडा चढ़ाए ना कानून का, तो 14 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया है और 14 दिन बाद उससे फिर दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा और उससे फिर दोबारा से उसका रिमांड लिया जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि 10 तारीख के बाद उसका शायद केस का कोई फ़ैसला भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे कुछ और चीज़ें अभी जो है हमारी पुलिस ने जो पूछताछ करनी है, शायद उसका जिस्मानी रिमांड और लिया जाए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, सामने आप देख रहे होंगे, शायद आपको कुछ ख़वातीन यहाँ पे घूमती फिरती नज़र आ रही हैं। ये जो सीमा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती है, कहती है यहाँ पे ख़वातीन को कैद करके रखा। तो देखिए आप 2 लड़कियाँ ये जा रही हैं, 2 लड़कियाँ वो जा रही हैं, तो आप सामने देखिए, सामने से आपको बिल्कुल वो नज़र आ रहा होगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और क्या राय रखते हैं ये। यकूब भाई क्या हाल है? अच्छा यकूब भाई, कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में औरतों को कैद रखा जाता है, तो क्या ऐसा आपने देखा है कभी भी कहीं भी किसी औरत को क्या पे कैद रखा जाता हो या किसी को रिस्पेक्ट ना दी जाती हो? आपने कभी सुना है, ऐसा देखा है? नहीं भाईजान, ये एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान हमारा, और ये तकरीबन सब मुल्कों से अच्छा मुल्क है। इसमें हर इंसान को आज़ादी मिलती है, कोई किसी का पाबंद नहीं है। और इसी तरह ये खुशहाल मुल्क है पाकिस्तान, हर तरह की सहूलतें इसमें मौजूद हैं और अल्लाह का ख़ास करम है इस मुल्क पे। अच्छा यकूब भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को आज़ादी नहीं होती। नहीं, ये हर एक औरतों को नहीं, हर किसी को आज़ादी है। इधर अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सब, कोई किसी की पाबंदी में नहीं है, कोई किसी किस्म की कैद नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका हम भरपूर जवाब तो दे रहे हैं। सीमा से जो कहलवाया जाता है, क्योंकि देख लिया आप लोगों ने, 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया ज़बरदस्ती, हमारे 4 बच्चों का, एक खातून का, फिर उनके मुंह से ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिलवाया जाता है। अब देखना यह है कि देखिए यहाँ पे कानून 2 तरह का है। हिंदुस्तान में मुस्लिम लोगों के लिए कानून और तरह का है, हिंदू लोगों के लिए कानून और तरह का है। बहरहाल ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने हैं, आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा। सामने देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और वो ट्रक आपको नज़र आ रहा होगा, इधर भी घर बन रहे हैं। ये सामने आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है सारे इलाके में और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। सामने हर तरफ देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, घर बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है आपको सच्चाई दिखाना, आपको हकीकत दिखाना। लेकिन कुछ लोगों ने शायद ये कसम खा रखी है कि उन लोगों ने जो नफ़रत की ऐनक पहनी हुई है वो कभी नहीं उतारनी। पाकिस्तान में कुछ ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं जो
हिंदुस्तान के चैनल्स पे बैठकर और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज़ को ब्लेम करते हैं, तो उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों को अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, लीगल आप लोग जब भी कोई डिबेट करते हैं ना, किसी भी कंट्री के साथ करते हैं, तो वो अच्छा होता है, जो लीगल डिबेट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आपकी कंट्री को आपके चैनल पे बैठकर गालियां दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मुल्क का हो। तो ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। हाँ, लीगल सवाल पूछ सकते हैं आप, हमारी सरकार से पूछ सकते हैं, हम आपकी सरकार से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से हम लीगल सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी के मुल्क को, किसी के मज़हब को, किसी की कंट्री को गाली देना ये ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें किसी भी मुआशरे में अच्छाई का मैसेज नहीं देती। जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत में सारी चीज़ें आती हैं। हर धर्म के लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं। लेकिन इन सीमा AP सिंह ने, नित्रपाल ने, इन लोगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया। एक दफ़ा नहीं, बार बार किया है। और बेशर्मी, ढिठाई इनकी इतनी है कि आप लोग जितना मर्ज़ी हम लोग इनको सबक देने की कोशिश कर लें, लेकिन ये लोग नहीं सुधरते। तो ऐसे लोगों का क्या हम बोल सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या ही कह सकते हैं? इन लोगों पे लानते धिक्कार ही भेज सकते हैं, और बेशुमार भेजते हैं, और भेजते रहेंगे। AP सिंह जब उससे अपनी बहनों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो अजीब तरह की बातें करता है, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों के लिए आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से वो एक बयानबाजी करता है, उनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ का रहन सहन देखकर, वहाँ की चकोचौंध रोशनी देखकर आप लोगों को अपना ज़मीर नहीं भूलना चाहिए, अपने मुल्क को नहीं भूलना चाहिए, अपनी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। बाकी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि दूसरी कंट्री में जाकर, किसी और कंट्री में जाकर सैर की जाए, घूमा फिरा जाए, वहाँ पे व्लॉगिंग की जाए। लेकिन हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, वो भी आप लोगों के सामने हैं। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, डॉक्टर विक्रम ने सीमा का चेकअप किया है। ये वही डॉक्टर है जो सीमा का प्रॉपर चेकअप करता आ रहा है, और इसने ही वो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पब्लिक की थी, फिर इसकी जो कल परसों इसका जो चेकअप हुआ था सीमा का, उसकी भी वीडियो इसने मुझे भेजी। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सीमा को वैसे टेस्ट सारे करवाए हैं उसने, बिल्कुल ठीक है। बच्चे का बताया गया है कि उसकी जो पोजीशन है वो भी ठीक है, बस सीमा के जो बॉडी के अंदर कुछ खून की कमी है, उसके लिए उसने उसको खुराक बताई है। और सीमा अब दबा कर खा रही है, गोश्त बड़े का छोटे का सब गोश्त जो भी मिलता है उसको, वो सब चीज़ें दबा कर खा रही है। और बस यही था जो आज की वीडियो का, कि आप लोगों को जो चीज़ें बता रहे हो। केस जो हैं एक ही करके बंद किए जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में हो सकता है बड़ी खबर हैदर भाई को ज़रूर मिल जाए फरवरी के लास्ट में। तो वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।